Hi everyone, welcome you all in my channel. Let's consciously create our dream life. और आज हम करने जा रहे हैं episode 2 wherein we are learning this book Ask and is Given. और इसमें हम पढ़ रहे हैं remaining portion of Forward by Dr. Wayne Dyer, जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं द पावर ऑफ इंटेंशन के। और ये इन्होंने कुछ लिखा है इस बुक के लिए, आस्क एंड इज गिवन के लिए, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही वेटेज कैरी करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसका पहला पोर्शन आपके साथ शेयर किया है एपिसोड नंबर 1 में, जो कि आप मेरी प्रायर वीडियोस में चेक कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो यू कैन राइट इन कमेंट्स, आई विल शेयर विद यू द लिंक। और आज हम जानेंगे इसके बाकी बचे हुए पोर्शन को, ताकि हम फिर आगे बढ़ेंगे। प्रीफेस जो कि जेरी हिक्स के थ्रू लिखी गई है इस बुक के बारे में, राइट। सो लेट्स मूव अहेड फर्दर फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस फॉरवर्ड विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर वेन डायर, ठीक है। तो अपने पहले वाले आधे पोर्शन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, जिसमें मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैंने वीडियो एंड किया था तो मैं इस पोर्शन को आपको बताने जा रही थी कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ कोडिपेंडेंसी, वो कैसे होते हैं जब अपनी हैप्पीनेस व्हेन वी फील होल एंड कंप्लीट विद इन आवरसेल्फ, नो। जब हमारी हैप्पीनेस के लिए हम बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर, बाहरी चीज़ों, सिचुएशन, लोगों के ऊपर ना डिपेंडेंट होकर, हम खुद में ही खुश रहना, फील करना सीख लेते हैं। तो या तो हम जो कि हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, जैसे कि समटाइम्स वी शिफ्ट आवर फोकस। हम उसमें किससे करते हैं कि नॉर्मली जो अब तक हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि जैसे कि मैंने इंडियन वर्ल्ड में देखा है कि हम किसी एक चीज़ को या किसी 2-3 चीज़ को चुनते हैं और उन्हीं में अपना वर्ल्ड ढूंढते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स में, लाइक जॉब में, लाइक घर में, लाइक वेल बीइंग, मतलब जो आपके पास वेल्थ है उसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी एक चीज़ को हम, या फिर किसी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, ओके, और उनके अंदर हम अपना खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है इन सब के थ्रू हमें खुशी मिलती है। तो ये कोडिपेंडेंसी है, क्योंकि जब हम इस प्रोसेस को सीखते हैं, जैसे कि मैंने जब एक्सप्लोर किया, तो मैं आपको शॉर्टकट में ही मैं उस लाइन पे सीधे लेके आ रही हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए ठीक है। वो ये है कि जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट होते हो और अपने आप में खुश रहना सीख जाते हो, भी जान जाते हो कि हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। और जब आपको अपनी हैप्पीनेस को मैनेज करना आ जाता है, जब आप किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को, या लोगों को, या मतलब किसी भी चीज़ को आप अपना होल वर्ल्ड नहीं बनाते हो, लाइक दिस रिलेशनशिप इज़ माई होल वर्ल्ड, या फिर ये मेरी जॉब ही मेरा पूरा वर्ल्ड है, या फिर पैसे मेरा वर्ल्ड है, या फिर घर मेरा वर्ल्ड है। आप इन सब चीज़ों के अंदर अपना वर्ल्ड नहीं ढूंढते हो, आप हर चीज़ के अंदर खुशी देखना सीख जाते हो। और क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन रेज होती है और हम वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे अंदर खुशियाँ लाती है। तो जैसे आप किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड करते हो, तो अगर उनमें से कभी भी उनमें फ्लक्चुएशन होता है तो आप भी फ्लक्चुएट होकर नीचे गिर जाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप जॉब पे डिपेंडेंट हो, आपकी हैप्पीनेस जॉब पे डिपेंडेंट है और जॉब चली गई तो आप दुखी हो जाओगे। रिलेशनशिप में हो, उसमें कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ दिक्कत हो गई तो आप दुखी हो जाओगे। किसी से बहुत प्यार करते हो, कोई ऊपर चला जाए, बॉडी छोड़ दे, डिसीज़न ले ले, तब आपको दिक्कत आ जाएगी, अगर आपकी पूरी लाइफ उन पे डिपेंडेंट है। और किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ है गुम जाए, कोई और चीज़ में दिक्कत आ जाए, तो जैसे ही आपकी हैप्पीनेस अगर उस पर डिपेंडेंट है और उनमें कभी भी कोई दिक्कत आएगी, तो क्योंकि आपकी हैप्पीनेस उन पर डिपेंडेंट है तो आप एकदम नीचे लो वाइब्रेशन में आ जाओगे, यानी कि दुखी हो जाओगे।
और जैसे ही आप दुखी होगे, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने अपनी पावर को यूज़ करना सीखा ही नहीं, क्योंकि आपने सोचा हर पल कि मैं इन चीज़ों की, इन लोगों की वजह से खुश हूँ, इन चीज़ों की वजह से खुश हूँ, अपनी जॉब की वजह से खुश हूँ। तो आपको अपनी पावर का यूज़ करना आया ही नहीं। पावर क्या है आपकी? अच्छा फील करने की पावर। जब आप अच्छा फील करते हो, यू टेक केयर ऑफ़ योर हैप्पीनेस, और जब आप वो विजुलाइज़ करते हो जो आपको चाहिए, जो वो सोचते हो जो आपको चाहिए, विज़ावी जो आप रियलिटी देख रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर ही नहीं करते हो इस पॉइंट को, तो आपको पता ही नहीं चलता। और जब आप पता नहीं चलता तो आप ऐसे चीज़ों, लोगों पे और सिचुएशन पे डिपेंड करते हो, और जब भी उनमें से किसी में फ्लक्चुएशन होता है, आपकी वाइब्रेशन लो होती है, आप गिरते हो, तो अगेन जिस तरह की आप वाइब्रेशन में होते हो, आपकी वही चीज़ आपकी मास्टर डोमिनेंट थॉट बन जाती है, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली सोचते हो और फील करते हो। और बिकॉज आप उस फीलिंग में होते हो और उसको वाइब्रेट कर रहे होते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स, सिचुएशन एंड पीपल जो कि या तो खुद भी सेम वैसा फील कर रहे हैं, आपको और वैसा फील करवा सकते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में ला सकते हैं जैसा कि आप फील कर रहे हो, प्रोवाइडेड, इसका भी एक तोड़ है, प्रोवाइडेड अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, जो कि कहता है आई एम सुपर ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, no matter what, all is well in my case, and you feel that thing from your heart, और आप इसको बार बार रिपीट करते हो। ये आपका बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? जब आप इस चीज़ को बार बार सोचते हो, बिलीव करते हो, फील करते हो, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, नथिंग इज़ हैपनिंग अगेंस्ट मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी एंड नॉट टू मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी। तो इससे आपको रिलीफ की फीलिंग आती है, और जब आप उसको बार बार वाइब्रेट करते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, जो कि आपकी मास्टर डोमिनेंट थॉट और आपकी फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, और तब चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं। इवन इफ़ आप अगर गंदा सोच भी गए हो ड्यू टू सम और अदर रीज़न, आप ध्यान नहीं रख पाए, या आपने गंदा फील भी कर लिया, तब भी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करती हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम जो है अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा जब जैसे आपका लो होएगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डिपेंडेंसी बाहर के लोगों पे हो गई, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो जैसे आप लो में गए, वैसे ही क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो हुई, तो आप वैसी चीज़ें, सिचुएशन और लोग अट्रैक्ट करोगे जो कि आप तो सेम वैसा फील करें, या आपको सेम वैसी चीज़ें और आएंगी जैसा कि वो आपको और वैसा फील करवा सकती हैं जैसा आप फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, जो प्रॉब्लम की और चैलेंज की फ्रिक्वेंसी है वो सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी से टोटली डिफरेंट है। सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी क्या है? हैप्पीनेस, जॉय, पीस। क्यों? हम कब खुश होते हैं? जब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। हमें कब शांति आती है? जब हमें अच्छा लगता है, हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी है जो कि उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिससे हमें और पीस मिलती है, और हैप्पीनेस मिलती है, और जॉय हम फील करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप दुखी हो तो ये चीज़ें आपसे अलग हट जाती हैं, प्रोवाइडेड आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो ये कहता है कि सब कुछ मेरे फेवर में हमेशा काम करता है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, नो मैटर मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ये बिलीफ सिस्टम है तो सब कुछ आएगा। लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम नहीं है और आपकी मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी लो जा रही है, तो आपके या तो जो मैनिफेस्टेशन है वो डिलेड हो जाते हैं, बिकॉज़ आपकी फ्रिक्वेंसी आप वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हो सॉल्यूशन की, आप चैलेंज की फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हो, जो कि और चैलेंजेस लेकर आएगी। सेम वैसे जैसे आप सोच रहे हो उसी टाइप के कुछ मिलते जुलते हैं वैसे लोग जो कि वैसा फेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके मैनिफेस्टेशन डिलेड हो जाएंगे, या फिर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, और अदरवाइज़ क्योंकि आपको गंदा फील कर रहे हो, तो और को डिपेंडेंसी है किसी पे, और आप अपनी बात अगर कह नहीं पा रहे हो, और नेगेटिव अगर फ्लो चल रहा है, इनफ्लो चल रहा है सेल्फ चैट में, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो चल रहा है जिसमें आप दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हो नेगेटिवली, तो कार्मिक कनेक्शन क्रिएट होने लग जाता है, जो कि अगेन दोनों साइड की, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी भी और आपकी भी फ्रिक्वेंसी डाउन करता है, ठीक है। वो भी कब होता है? जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, आपको लगता है मेरी हैप्पीनेस दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप को डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो क्या होता है? आप जब इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको पता है कि येस यू कैन बी हैप्पी ऑन योर ओन, क्योंकि आपके पास पावर है। जैसे आप खुश होगे और आप विजुलाइज़ करोगे वो जो आपको चाहिए, ठीक है, और
अपने फ्रिक्वेंसी, अपने वाइब्रेशन को हाई रखोगे तो आप अपने आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम में अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसमें अटके नहीं रहते हो। आप समझते हो कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आप सॉल्यूशन आपको समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए। एंड देन अगेन यू रेज योर वाइब्रेशन बाय फीलिंग हैप्पी, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर हैप्पीनेस, बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर फीलिंग गुड, एंड देन यू विजुलाइज जो आपको चाहिए एंड यू गेट दैट। तो आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे किसी से वो चीज़ मिलेगी, तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो नीरे। ये पता लगा कि जैसे आप खुश होते हो तो वो चीज़ उनके थ्रू भी आ सकती है और उनके अलावा भी कहीं और से भी आ सकती है, बिकॉज आप हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी में हो। तो चाहे वो हो जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो या नहीं हो, या फिर कोई और हो जो भी उस सेम फ्रिक्वेंसी में होगा, वो आपके साथ मैच करेगा, या फिर जो आपको इस तरह की कोई अच्छी चीज़ दे सकता है, ठीक है, जो कि सोल कॉन्शियस है, वो अगेन अपने आप से वो आपको ऐसी चीज़ें आपके पास खुद से आएगा जो कि, या फिर आपको एक तरह से आपको माइंड में एक नोशन आएगा कि येस भाई दिस इज़ द पर्सन टू हुम यू हैव टू अप्रोच, जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको आइडियाज़ आने लग जाएंगे। बजाय इसके कि जब आप कॉन्डिपेंडेंट होंगे तो आप अपनी खुशी का आधार उन लोगों को ढूंढोगे या फिर उसे जॉब को ढूंढोगे। जैसे जॉब चली गई तो आप को लगे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी जॉब चली गई है, या लोगों से किसी से लड़ाई हो गई जो कि आपके फेवरेट है या कुछ भी है, तो आप सोचोगे यार मतलब दे आर द ओनली वन जिनके थ्रू मुझे ऐसा फील होता है, तो अब मैं कैसे करूँगी एंड ऑल दैट। या फिर अगर कोई ऊपर चला जाए तो आप सोचोगे अब मैं कैसे करूँगी। तो आप काइंड ऑफ या तो विक्टिम फील करते हो, या फिर कभी हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अच्छे हों तो भी, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जैसे फीलिंग गुड इज़ अ मेन क्राइटेरिया, वो हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो हर किसी को अपनी खुशी का ध्यान रखना होता है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी वजह से तो आप काइंड ऑफ उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बर्डन लगेगा। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट होके, और इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? व्हेन यू टेक केयर ऑफ़ योर फीलिंग गुड every moment, because that is your power, that is our power, and then we have to visualize what we are looking for, और तब हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि लिमिटेड बिलीव अच्छे होने चाहिए, बट देन दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया। और थोड़ा गैप रखना होता है, आपने ध्यान रखना होता है कि जिनके लिमिटेड बिलीफ हैं भाई उनसे जब आप इंटरेक्ट करो तो आप केयरफुल हो कि आप उनके लिमिटेड बिलीफ ना लो, और ज़्यादा उनके साथ रहो जो कि सेम चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो अपने लिमिटेड बिलीफ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होते हो, यानी कि खुद से अपनी खुशी का ध्यान रखते हो, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए आप सबसे पहले खुद के साथ बैठ के समझते हो कि ओके मुझे ये नहीं अच्छा लगा तो मुझे क्या चाहिए, एंड देन ईदर यू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट थिंग एंड शिफ्ट योर फोकस टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, और एल्स यू सेट द क्राइटेरिया। ओके, एक हेल्दी बाउंड्री रखते हो। अगर आपको लगता है कि दूसरा पर्सन है जिससे कि आपको चेंजेस चाहिए, तो आप उनको बताते हो कि ओके दिस इज़ द थिंग जो कि मुझे चाहिए, बिकॉज़ अगर ये नहीं है तो मैं ठीक फील नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप अपनी कंडीशन उनको बता देते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी लाइफ में चेंजेस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर कोई कहता है आपको कि ओके जैसे आपको चीनी खाना नहीं पसंद है, जैसे मैंने बहुत बारी एग्जांपल पहले भी दिया है, और कोई आपको कहे कि ओके अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें चीनी खानी होगी, तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप सीधे सीधे ये बोलोगे कि प्यार करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर मैं ही नहीं बचूँगी तो मेरे प्यार का क्या काम है। मैं तुम्हें भी तभी प्यार कर सकती हूँ जब पहले मैं अपने को प्यार करूँ। सो चीनी खाना डजंट सूट मी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट फील हेल्दी दैट वे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी मत खाओ, लेकिन अगर आप फिर भी खाना चाहते हो तो आपका इंटरेस्ट है, इवन दो मेरा जेन्युइन सा एडवाइस ये है कि मत खाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल मत खाओ। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, बिकॉज जब मैं ही नहीं हूँ, मैं ही अच्छा फील नहीं करूँगी, मैं ही अनवेल हो जाऊँगी, बिकॉज वो मुझे मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? मैं ज़िंदा ही नहीं रही तो मैं किसी को देने लायक ही कहाँ हूँ, है ना। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, क्राइटेरिया कि ओके भाई मैं आपके साथ तब तक हूँ
जब तक कि आप मुझे चीनी खाने के लिए नहीं कहोगे, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि आपका ये है कंडीशन कि ओके आप मुझे अपना लव प्रूफ करने के लिए चीनी खानी है, तो मैं नहीं हूँ आपके साथ भाई। इवन दो आई लव यू, बट देन दूसरे किसी को भी प्यार तभी कर सकते हैं जब हम खुद को प्यार करते हैं और खुद एग्जिस्ट करते हैं। सो सेल्फ लव कम्स फर्स्ट बिफोर लविंग एनीबडी एल्स, क्योंकि जब तक आप वो वाइब्रेट नहीं करते तब तक आप सही चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपना ध्यान रखना है कि कैसे हमें अच्छा फील करता है। और जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपनी खुद की कमियों को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आवर पॉजिटिव पॉइंट्स। और जब हम खुद के बारे में ये समझते हैं कि कितना ज़रूरी होता है सेल्फ लव, क्योंकि जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं अपने तरह से अपने बारे में फ़ील कर रहे हैं, वैसा ही हम बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम जो बाकी लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं उनकी भी कमियों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। परफेक्शनिज़म ढूंढना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ओके ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, परफेक्शनिज़म नहीं ढूंढते हैं। हमें समझ में आता है कि जैसे हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है सो दैट वी कैन वाइब्रेट दैट, और हम अपने पे धीरे धीरे काम करते हैं सो एज़ टू गेट रेडी टू बी रेडी। जैसे कोई चीज़ है जिस पे हमें वर्क करना है, सो इवन दो वो चीज़ सही है और हमें अपने पे वर्क करना है। जैसे अगर मुझे जल्दी उठना है और मुझे अपने पे काम करना है, मैं चाहती हूँ मैं अपने पे काम करूँ, लेकिन अगर मेरी हैबिट मेंटेन है और मैं उस पर टाइम ले रही हूँ तो मुझे अपने को एक्सेप्ट करना है, अपने को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि ओके इट्स ओके आई हैव टू गेट रेडी टू बी रेडी। तो अगर किसी के लिए इतना ज़रूरी है कि मेरा सुबह उठना इतना ज़रूरी है तो वो थोड़े टाइम बाद में आ जाए जब मैं रेडी हो जाऊँ, लेकिन जब तक मैं रेडी नहीं हूँ तब तक आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, और जब मैं हो जाऊँगी तो वो आ जाने। और अगर उससे पहले अगर वो ऐसे मेरे साथ मैनेज कर सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, और एल्स अगर वो ऐसे मैनेज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो तब आ जाएं। बट मुझे अपने को एक्सेप्ट करना है कि मैं टाइम ले रही हूँ जल्दी उठने में या और अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करने में। सो आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड डू द चेंजेस माइन्यूटली, धीरे धीरे करके अपने अंदर चेंजेस लाना है, एंड आई हैव टू बी रेडी। सो इन अ सिमिलर वे जब मैं किसी और के अंदर चेंजेस मांगती हूँ तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि येस अगर उनके से भी मैं कोई हैबिट चेंज मांग रही हूँ, ठीक है, तो जैसे हर पर्सन का एक बैकग्राउंड होता है, उन्होंने एक ही हैबिट को इतने लंबे टाइम से उनके अंदर है एंड दे आर चेंजिंग इट, सो दे आर टेकिंग सर्टेन टाइम एंड वी शुड गिव दैट। So instead of comparing them with me and looking for perfectionism based on my comparison with them कि मैं तो इतनी जल्दी कर लेती हूँ और वो नहीं कर पाते हैं, is not correct in my view। जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और अपने आप को पूरा टाइम देती हूँ अपने पे वर्क करने के लिए, इन सिमिलर वे आई एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो सो एज टू वर्क इन देयर पेस विदाउट कंपेयरिंग देम विद एनीबडी एल्स और विद माई सेल्फ। मैं किसी और से बिना कंपैरिजन दिए मैं उनको टाइम देती हूँ कि ठीक है आप गेट रेडी टू बी रेडी हो, जितने में वो छोटा भी वो इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो आई वुड बी हैप्पी रादर क्रिटिसाइजिंग देम फॉर नॉट coming up till the level for which they are looking for which I am looking to them कि वो इतनी जल्दी से फटाफट से वो इस लेवल पे आ जाए। मैं उनके छोटे छोटे चेंजेस जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट करना शुरू करूँगी और करूँगी बेस्ड ऑन कि जैसे मुझे टाइम लग सकता है किसी भी चीज़ को वर्क करने में, उनको भी लग सकता है, या हो सकता है कि मुझे ना भी लगता हो, लेकिन हर किसी का अपना कैपेबिलिटी होती है किसी भी हैबिट को चेंज करने की, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर परफेक्शनिज्म व्हेन वी अप्रिशिएट देम फॉर इवन स्मॉल चेंजेस जो उन्होंने मतलब डिस्प्ले किए हैं, रादर क्रिटिसाइजिंग जो उन्होंने नहीं किया उनका मेजर चंक, ठीक है, दैट वुड बी माई अप्रोच। सो इससे हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं एंड वी गेट फिल्ड विथ अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो जैसे इंडिपेंडेंस होती है वैसे ही चीज़ें अपने आप से आने लग जाते हैं, बिकॉज जब हम खुश होते हैं तो सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी होती है, अपने आप से खुश होते हैं तो हमें अपनी हैप्पीनेस को शिफ्ट करना आ जाता है कि ओके अगर मेरा एक पोर्शन सही नहीं चल रहा तो मैं अपनी फटाफट से अपनी हैप्पीनेस को दूसरी जगह शिफ्ट करती हूँ जहाँ चल रहा है, बिकॉज
मैंने किसी एक चीज़ को अपना वर्ल्ड नहीं बनाया, बिकॉज जैसे वो एक चीज़ डूबेगी तो मैं भी डूब जाऊँगी। तो आई कैन शिफ्ट माई हैप्पीनेस टूवर्ड्स द अनदर थिंग विच आर वर्किंग गुड इन माई लाइफ। तो बिकॉज उससे मेरी वाइब्रेशन फिर से राइज़ होगी, और जैसे राइज़ होगी तो ये वाली चीज़ जो डूब रही थी ये भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं सोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी में आ गई। एंड एट द सेम टाइम कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सेम लाइक जैसे आप अपने पैसे होते हैं ना, उनको कभी एक चीज़ में नहीं डालते हो। आप जब सेविंग करते हो तो आप अलग अलग एक पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसमें इसमें डाल देते हो, ताकि आप कोई भी नुकसान इकट्ठा ना हो। सो इन ए सिमिलर वे वी नेवर मेक एनीबॉडी एनीथिंग अ मास्टर ऑफ आवर होल वर्ल्ड। वी डोंट से कि जैसे अब इंडियन मूवीज़ में गाना दिखाते हैं ना, तू ही है मेरा जहाँ, दैट इज़ नॉट करेक्ट इन माई व्यू, राइट। क्योंकि जैसे आपने किसी एक चीज़ को अपना वर्ल्ड बनाया, ज़रा सा उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, एक तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, अपनी पावर को यूज़ ही नहीं करते हो। अच्छा फील करने की पावर, जैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करने की पावर, करोगे कैसे जब तक कि आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। तो जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, एंड यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अदर person who is giving you a thing, but they are there with you because you are in that frequency of solution. You are in the frequency of solution, that because of that only they are coming to you with a solution, and then you feel gratitude towards them because you attracted such a nice person जिनके पास solution था और उन्होंने आपको हेल्प भी किया, ठीक है, या वो हैप्पीनेस लेकर आए। सो इस तरह से हम जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम चीज़ों को अपने आप से मैनिफेस्ट करना लग जाते हैं, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, एंड देन वी स्टॉप गेटिंग डिपेंडेंट ऑन आउटर वर्ल्ड, और तब आप इनविंसिबल बनते हो। ये भी हो सकता है कि कभी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कोई भी वर्क ना कर रही हो, बट इन केस तब आप अपने अंदर झांक के देखते हो एंड यू फील हैप्पी विद इन। ओके, आप अपने अंदर खुश होना सीखते हो। कैसे? आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसके लिए आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो। ओके, जैसे कि मेडिटेट, खुद से मेडिटेट करना, अपने ब्रेथ वर्क करना, अपनी सांसों पे ध्यान देना। इमेजिन समथिंग कि आपके पास सारी दुनिया भर की खुशियाँ हैं, लेकिन आप सांस ही नहीं ले पा रहे, तो क्या आप उस खुशी को फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप ज़िंदा ही नहीं होगे तो क्या खुशी फील करोगे? सोल की फॉर्म में आप देख के उनको, आपको अच्छा फील कर रहे होगे आप, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ बॉडी आप उनको टच करना चाहो, या आप उनके साथ जैसे इंटरेक्शन करना चाह रहे थे वैसे करना चाहो, तो एक सोल फॉर्म में ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब ब्रेथ होगा तो ही आप बाकी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज़ जिस चीज़ को करने के लिए बॉडी चाहिए, उसके लिए ब्रेथ वर्क ज़रूरी चाहिए। तो सोचो कि आपके लिए कितनी बड़ी खुशी है कि आपके सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। इमेजिन कि आपके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, बट आप सांस नहीं ले पा रहे, या आपकी आंखें नहीं हैं, या फिर और कोई दिक्कत है बॉडी में, तो क्या आप इंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका मेन फोकस ये रहेगा कि बाकी चीज़ें होना हो, पहले मेरी हेल्थ ठीक हो, तभी तो मैं उस चीज़ को कर पाऊँगी। जब मैं सांस ही नहीं ले पा रही, तो मेरे को कोई कितना भी प्यार देने वाला सामने खड़ा हो, मैं उसका क्या करूँगी? कुछ नहीं कर सकती मैं उसका, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम में आप इंटरनली जब आप फोकस करके देखते हो, तो हम इस चीज़ को एकदम इग्नोर सा कर देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी चीज़ है। जब कभी किसी को ऑक्सीजन की लैक होती है, तो एक सिलेंडर जो है आपका 4-5 हज़ार का मिलता है। किसी की आइज़ चली जाए कितनी बड़ी बात है, उस आइज़ को लेने के लिए लोगों को मतलब दूसरे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है, या किसी का कितनी ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो। तो जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू करना कितनी बड़ी बात है। सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है जब हम खुल के सांस ले पाते हैं, जब हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, हम दौड़ पाते हैं, हम अपना काम कर पाते हैं। वैसा भी जब आपके पास दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, तो आपका सारा पैसा, आपकी सारी दुनिया भर की चीज़ें उसी आपकी हेल्थ को ठीक करने में लग जाती हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये, जब आपके पास आपको लगता है कि ओके बाकी सारी जगह से आपकी खुशी आपको नहीं मिल रही है, आपकी जॉब में दिक्कत है, या आपको कोई और क्रंच है, कोई रिलेशनशिप में चक्कर है, या फिर कोई आपको लगता है चला गया, समथिंग लाइक दैट,
या जॉब में कुछ ऐसा है, कोई आपकी चीज़ गुम गई है, तो उस टाइम में आप जैसे ही अपनी हैप्पीनेस को इंटरनली फोकस करते हो कि थैंक्स टू गॉड, स्टिल आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान रखते हो कि हाउ आई हैव टू फील दिस मोमेंट हैप्पी, and you consider that yes, I do have all the body organs which are working so fine. I'm so thankful to my heart for breathing, for circulating my blood, for pumping so well, for my breath work, for my neuro system, and for my brain for working so fine, for all my body parts for working so fine, for my excretory system, for my urinary system. मतलब कितनी बड़ी सब बातें हैं ना कि मेरी किडनी ठीक चल रही है, मेरा लीवर ठीक चल रहा है, मैं सांस अच्छे से ले पा रही हूँ, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल करते हैं, वो खुशी फील करते हैं, फिर हम ब्रेथ वर्क करते हैं। देन देयर इज़ नेचर विच इज़ सो ब्यूटीफुल। हम कहीं पे भी मूव करें तो हमें कितना अच्छा अच्छा देखने को मिल जाता है, ब्यूटीफुल वेदर, और बर्ड्स, एनिमल्स, और जो कि इतना एंजॉय कर रहे होते हैं। नहाते हुए बर्ड को देखना कितना ब्यूटीफुल लगता है। पेड़ों से जो पत्तियाँ ऐसे डांस करती हुई नीचे आती हैं, कितना ब्यूटीफुल लगता है। जैसे वो बर्ड, जैसे पिजन ऐसे करता है ना, ऐसे चलता है, कभी आपने देखा कितना क्यूट चलते हैं। मैंने कैसे चलती है, ऐसे 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 करके तो कितनी ब्यूटीफुल है। गिलहरी कैसे एक दूसरे के पीछे भागती है, कैसे वो 2 हाथों से खाना खाती है, जैसे उनकी खाने की साउंड है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, पानी की साउंड, पानी का गिरना, पत्ते के ऊपर चलना, ये सब ASMR कहलाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई हैव लर्न दिस ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर, एंड आई एम बियॉन्ड इन्फिनिटी ग्रेटफुल टू हिम, जो उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल वे में सब कुछ सिखाया क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जब मेरी अवेकनिंग थी, और मैंने देखा कि कितना अच्छा काम करता है। और मैंने तब सीखा जब मेरी अवेकनिंग थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जो कि लोगों को आनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इवन स्कूल जाने से भी पहले आई थिंक ये चीज़ है, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो कभी आपके पास कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम आ भी जाए तो आपको फटाफट से उसको निकलना आ जाता है। कि हाउ आई हैव टू कम इनटू द सॉल्यूशन फ्रिक्वेंसी, एंड कि मेरी लाइफ में अगर चैलेंज आया है तो क्यों आया, बिकॉज आई एम फीलिंग रॉन्ग, आई एम थिंकिंग रॉन्ग थाट्स, आई एम फोकसिंग एट ए डिफरेंट पॉइंट जो कि मुझे फ्रूटफुल नहीं है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर मुझे रिज़ल्ट चेंज चाहिए तो मुझे अपनी फीलिंग और अपने थाट पे काम करना है। आगे आने वाले टाइम में हम इस बुक में सब शेयर करेंगे। ठीक है, मैंने फिर भी आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें वैसे ही बता दिया है। सो लेट्स मूव फर्दर हेड। तो क्या कहते हैं डॉक्टर वेन डायर, वो कहते हैं यू आर इन डायरेक्ट कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद ए कैडर ऑफ ऑनेस्ट नो नॉनसेंस बीइंग्स हु हैव ओनली योर वेल बीइंग इन माइंड। ये सब जो मैंने आपको बताया था वो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बताया था, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया था, ये मैंने इस बुक से नहीं बताया आपको। ठीक है, और उसके बेसिस पे भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी, जो कि मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, और उनके बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी हेल्प से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है, वो भी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको डॉक्टर वेन डायर की बात बता रही हूँ। वो ये कहते हैं कि आप जो डायरेक्ट और एक कॉन्शियस कॉन्टैक्ट में हो, मतलब आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल बात है कि हम एक डायरेक्ट टच में हैं, एक कॉन्शियस टच में हैं, एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कोई भी फालतू ना बात करने वाले नॉन लिविंग बीइंग्स के टच में हैं, जिनके मन में सिर्फ आपकी वेल बीइंग है, जिनके हार्ट में, जिनके दिमाग में सिर्फ आपका अच्छा है। ठीक है, एंड दे विल रिमाइंड यू दैट यू कम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वेल बीइंग, और वो आपको बताएंगे कि आप जो है आपके अंदर है सोर्स ऑफ वेलबींग, आप उससे आए हो। मतलब हमारे अंदर ये सोर्स ऑफ वेलबींग है, हमारे खुद के अंदर ही हमारे हायर सेल्फ है, हमारी इनर बीइंग है, हमारी सोल है, जो कि कनेक्टेड है भगवान से, भगवान का छोटा सा अंश है जो कि सोर्स कहलाता है। ठीक है, और हम उसी सोर्स ऑफ वेलबींग से आए हैं, एंड दैट यू कैन ईदर समन दैट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी टू योर सेल्फ एंड अलाउ इट टू flow unimpeded in every aspect of your life, or you can resist it.
ठीक है। और हमारे हाथ में है ये कि या तो हम उस जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है, उसको अलाउ करें अपनी लाइफ में वेलबींग लाने के लिए, या फिर उसको रेजिस्ट करें। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, अलाउ कैसे करते हैं? जब आप खुश होते हो, तो जैसे खुश होना मतलब हाई वाइब्रेशन में होना, आपकी वाइब्रेशन रेज हो गई, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, फन, न्यूट्रलिटी, ये सब चीज़ें, लव, ये सब चीज़ें जो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अलाउ करती हैं। अलाउ करना मतलब आप रिसीविंग मोड में आते हो। मतलब जैसे आप खुश होते हो, तो खुश होना किसकी है? खुश कब होते हैं? जब सॉल्यूशन आता है, यानी कि सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी है। तो जैसे ही आप इस फ्रिक्वेंसी में आते हो, आप अपने आप से अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अपने को अलाउ करते हो। लेकिन आप कब रेजिस्ट करते हो? जब आप अपने सोर्स से टच में नहीं रहते हो और आप दुखी होने लग जाते हो, आप उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, और आप सोचने लग जाते हो, चिंता करने लग जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो और नेगेटिव एंटिसिपेट करते हो। तो जब आप क्योंकि अच्छा नहीं फील कर रहे हो, अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हो जो कि आप जैसा सोच रहे हो, फील कर रहे हो। तो आप क्या करते हो? उसको रेजिस्ट कर देते हो, उस एनर्जी को, उस हायर पावर को आपके फेवर में काम करने के लिए आप खुद से ही रोक देते हो। हम खुद से ही रोकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जैसा हम फील कर रहे हैं वही हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। एंड बाय डूइंग सो, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी स्टे डिसकनेक्टेड फ्रॉम दैट विच इज़ ऑल प्रोवाइडिंग एंड ऑल लविंग। और जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहते हैं या लो वाइब्रेशन में रहते हैं, दुखी रहना, एंगर में आना, चिड़चिड़ा होना, और इस तरह की चीज़ें, जो भी हेट्रेड, किसी से जेलसी फील करना, ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जो हैं, जो भी हमें वो देने वाली एनर्जी होती है, जो भी हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उससे हम वंचित करते हैं, क्योंकि हम खुद से ही नेगेटिवली फील कर रहे हैं। तो क्योंकि जो आप फील कर रहे हो वही आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वही हम एनवायरनमेंट में वाइब्रेट हो रही है, और उसी तरह की एनर्जी को हम वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है, जो येस और नो की लैंग्वेज नहीं समझता है, जो कि लैंग्वेज समझता है आपकी फीलिंग की। आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा वाइब्रेट कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रिजल्ट यू हैव टू कम इन द वाइब्रेशन, or you have to come in feeling good and happy, instead of looking at things which are there and then complaining about them, criticizing about them, gossiping about them कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी due to one or other reason। जब आप उसको नोटिस कर रहे हो तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। कंप्लेन कर रहे हो, वैसी और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो कि और उसी टाइप की होंगी, किसी ना किसी टाइप की, जो कि आपको और आपके लाइफ में कंप्लेन लाएंगी, है ना। तो अगर आपको अच्छा फील करना है तो आपको एप्रिसिएशन की फ्रिक्वेंसी में रहना है, आपको जॉय, आपको ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में रहना है, जो कि अच्छा फील कराते हैं। ग्रैटिट्यूड तब हम कब फील करते हैं? जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम थैंकफुल होते हैं, राइट। हमें अच्छा फील करता है, हमें जब भी कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई हमें सॉल्यूशन देता है, हमें कैसे लगता है? हम या तो भगवान को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, यू हैव गिवन मी दिस, है ना। या फिर थैंक यू मेंटोर, या फिर थैंक यू डियर फ्रेंड, या फिर थैंक यू माय पेट, या थैंक यू ब्यूटीफुल हाउस कि आपने मुझे शेल्टर दिया, इतना ब्यूटीफुल हवा दी, थैंक यू फ़ैन। हर चीज़ उस वाइब्रेशन से फिल हो जाती है जैसा हम फील करते हैं। तो जब आपको अच्छा फील करना है और आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो उसका रास्ता यही है कि आपको हैप्पीनेस, लव एंड अबव की फ्रिक्वेंसी में रहना है। कॉन्ट्रेरली जब भी हम लो फ्रिक्वेंसीज में रहते हैं, यानी कि सैड हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, गॉसिपिंग, हेट्रेड, जेलसी, ओके, तो ये सब चीज़ें जब हमें लो फील कराती है तो हम वो अट्रैक्ट करते हैं, और हम खुद से ही जो वेलबींग वाली फ्रिक्वेंसी है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं द मैसेज हियर इज़ क्वाइट स्टार्टलिंग एंड येट ओह सो सिंपल, यू केम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लव एंड वेलबींग। तो कहते हैं मैसेज जो है बहुत ही सरप्राइज़ करने वाला और बहुत ही सिंपल भी है कि हम सब जो हैं वो प्यार के सोर्स से आए हैं, और
जहाँ सब कुछ अच्छा उस सोर्स से आए हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो व्हेन यू आर मैच अप टू दैट एनर्जी ऑफ पीस एंड लव, तो जब आप उस एनर्जी से मैच करते हो, हैप्पीनेस, पीस, लव एंड अबव, देन यू रिगेन द पावर ऑफ योर सोर्स। तो वैसे ही आप अपनी पावर को, सोर्स की पावर को, भगवान वाली पावर को, वही जो आपको, जिस भगवान को आप मानते हो, वही पावर का अंश आपके अंदर है जिसको आप सोर्स कह रहे हो, आप उस पावर का गेन आपके हाथ में आ जाता है जैसे आप अच्छा फील करते हो, आप उससे कनेक्टेड हो जाते हो, राइट। और अल्टीमेटली जैसे आप कनेक्टेड होते हो, कैसे कनेक्टेड होते हो, जब आप हैप्पी फील करते हो आप सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हो, क्योंकि सोर्स जो है, सोल जो कि गॉड है, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, वो कभी लो वाइब्रेशन पे नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारी इनर बीइंग है, जो हमारी सोल है, जो गॉड है, ये सब हाई वाइब्रेशंस पे होते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव एंड अबव। वो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हो, आप सीधे उनसे कनेक्ट कर जाते हो, बिकॉज आप वो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप वही सोर्स की फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, विच मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग सॉल्यूशंस। So when you're matched up to that energy of peace and love, you then regain the power of your source. वैसे ही जैसे ही आप अपनी एनर्जी से ऑफ पीस एंड लव से कनेक्ट करते हो, वैसे ही आप अपनी पावर से, जो कि सोर्स की पावर है, उससे कनेक्ट कर लेते हो। दैट बीइंग द पावर टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। और जैसे ही आप उससे कनेक्ट करते हो, उस सोर्स की पावर से कनेक्ट करते हो, वैसे ही आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, क्योंकि वो सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी है। तो जैसे आपने कुछ चाहा है और आप खुश हो, तो अपने आप से वो चीज़ें होने लग जाएंगी जो कि आपकी लाइफ में और खुशियाँ लाती हैं। सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए मिलने लग जाएंगी, वो लोग मिलने लग जाएंगे जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। कोई चीज़ है, कोई चीज़ चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी, मतलब जो भी आपके मन में होता है, जो भी आपके वर्टेक्स में होता है। वर्टेक्स क्या है?